पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। कहते हैं जब अच्छाई की बुराई पर जीत हो तो इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां रावण दहन नहीं किया जाता। यहां दशहरे वाले दिन लोग मायूस और उदास रहते हैं, कोई उत्साह नहीं रहता। आज हम आपको उसी गांव के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि उस गांव में कब से ये त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मेरठ शहर से दिल्ली की दिशा में लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित गगोल गांव की संख्या गांठ सामान्य हो गई है, मगर इसकी परंपराएं और इतिहास इसे अलग बनाते हैं। करीब 13,500 की आबादी वाला ये गांव गगोल तीर्थ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, लेकिन यहाँ दशहरा पर्व धूमधाम से नहीं मनाया जाता, बल्कि उस घर में ही पर्व मनाया जाता है जहां दशहरे के दिन बेटा जन्मा हो। बाकी घरों में ये पर्व नहीं मनाया जाता। इस अजीबोगरीब परंपरा की जड़ें 1857 की क्रांति में बसी हैं। कहा जाता है कि उस साल दशहरे के दिन अंग्रेज शासकों ने गगोल गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर 9 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी थी। आज भी वो विशाल पीपल मौजूद है और उसके नीचे एक समाधि बनाई गई है। गांव वासियों के अनुसार दशहरे का दिन उनके लिए शुभ नहीं बल्कि दुख का दिन बन गया है। उस दिन पूरे गांव में चूल्हा तक नहीं जलता, आयोजन नहीं होते और आमतौर पर माहौल शांत एवं गंभीर होता है। गांव में यह भी मान्यता है कि यदि दशहरे के दिन किसी परिवार में बेटा जन्म ले तो उस दिन वहां पूजा दीपक जलाए जाते हैं, वरना पूरे गांव में पंडाल, रावण दहन, रामलीला आदि पर्वों की पारंपरिक झलक नहीं दिखती। स्थानीय लोगों ने बताया कि दशहरे पर गांव में मातम रहता है। कई बार गांव वालों ने मांगा है कि उन शहीदों की स्मृति में एक सम्मानजनक स्मारक बनाया जाए, रास्ते बनाए जाए, लेकिन प्रशासन से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गांव में महंत और ग्रामीणों के बीच स्मारक निर्माण को लेकर विवाद भी गरमाया है, जिसके कारण निर्णय को अटका दिया गया है। गगोल गांव से करीब 700 मीटर दूर मेरठ शहर की दिल्ली रोड पर एक प्राचीन शिव मंदिर बिल्वेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। इस मंदिर को रामायण कालीन कथाओं से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि मंदोदरी पूजा करने इसी मंदिर में आती थी और एक दिन यहाँ भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। ये मंदिर मराठा काल में कई बार पुनर्निर्मित हुआ और वर्तमान में इसका संस्कृत विद्यालय भी है। बिल्वेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में 400 मीटर की दूरी पर पहचाना गया एक प्राचीन तालाब हुआ करता था, जो अब भौसाली बस अड्डा और ग्राउंड में परिवर्तित हो गया है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं भी आज बचा है, जिसके पानी से नहाने और जल लेने की परंपरा मानी जाती है। गगोल तीर्थ के पास समय समय पर मेले भी लगते हैं। गीत, थाली, झूले और खाद्य स्टॉल वहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सजाए जाते हैं, लेकिन वो आयोजन स्थानीय दशहरे के उल्लास के लिए नहीं, तीर्थ जागरण और भक्त पूजा से जुड़ा होता है। इतिहासकार और कई स्थानीय बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि ये धरना केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि उस दिन की सजा की याद है जब गांव के लोगों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई। उस दिन की स्मृति में दशहरे पर्व का पुनरुत्सव करने को सही माना जाता है। ये घटना और परंपरा गगोल को उस गांव की श्रेणी में रख देती है जो उत्सवों को अभी प्रेरणा नहीं बल्कि याद और श्रद्धांजलि के अवसर के रूप में देखता है। गांव के हर व्यक्ति को उस पीपल के नीचे नमन करना, दीप जलाना और उन भारतीय वीरों की बलिदान गाथा याद करना सही सा लगता है और इसी वजह से आज तक वहां के किसी भी गांव वाले ने दशहरा नहीं मनाया है। तो ये थी उस गांव की कहानी जहां सदियों से दशहरा का त्योहार नहीं मनाया जाता है। उच्च प्रशासन, ग्राम पंचायत को इस विषय पर गौर करना चाहिए, न सिर्फ स्मारक निर्माण की समस्या को सुलझाने का बल्कि इस ऐतिहासिक परंपरा की चेतना को संरक्षित करने के लिए भी, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि इस गांव ने किस तरह अपनी आजादी को याद रखा है। खैर, ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस खास दिन पर बाजारों में भी भीड़ लगती है, लोग रावण दहन का जश्न मनाते हैं। इस खास पर्व पर न्यूज टाइम की तरफ से आप सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप लोग इस बार दशहरा कैसे मनाने वाले हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।